हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं वाला जो सामाजिक विज्ञान का इतिहास का हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज यहाँ पे हम आप सबके साथ 10 प्रश्न साझा करने जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, चूँकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके पिछले पेपर्स में ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों को आप सब कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो पहला प्रश्न है, उदारवाद और उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है, ये आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो आपका उदारवाद है और उपनिवेशवाद, तो इससे हम या आप क्या समझते हैं, आज से इसका परिभाषा लिखना है आपको। तो ये पहला प्रश्न आपका हो गया आज का। और आज का जो दूसरा प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन से क्या तात्पर्य है। जो एक्ट ऑफ यूनियन है उससे क्या तात्पर्य है, आखिर हम इसके बारे में, ठीक है, इससे इसकी आशय या परिभाषा या इसका अर्थ, ये सब आपको लिखना है, एक्ट ऑफ यूनियन। तीसरा है, यूरोप में जो मध्य वर्ग, ठीक है, जो यूरोप था उसमें मध्य वर्ग थे, मध्य मतलब मध्यम वर्गीय लोग जो थे, ठीक है, उनके उदय मतलब उद्भव होने के क्या कारण थे, रीजन क्या थे, वो आपको बताना है। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। रॉलेट एक्ट आपके पिछले साल के पेपर में ये आ भी चुका है, रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न कहीं ना कहीं आपके पेपर से ही रिलेटेड है, सो इनको आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन। तो रॉलेट एक्ट पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इसकी व्याख्या करना है, रॉलेट एक्ट क्या था, कौन कौन सी इसमें घटनाएं घटी थी, लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया गया था, ये सब आपको रॉलेट एक्ट का जो टिप्पणी है उसमें आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए सो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो, पूना पैक्ट, सबसे महत्वपूर्ण पूना पैक्ट। पूना पैक्ट से आखिर क्या समझते हैं हम लोग, इसका आशय क्या है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, ये सब आपको उसकी टिप्पणी के अंतर्गत लिखना है। सो आप लोग पूना पैक्ट के बारे में लिख लेंगे टिप्पणी में। असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण, आपका जो पूरक परीक्षा होती है उसमें ये पूछा गया था, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था वो किन कारणों से चलाया था, उसका रीजन क्या था, ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा बताना ये प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, ठीक है, जो उनका असहयोग आंदोलन था उसको वापस क्यों लिया, वापस लेने का फैसला क्यों किया, तो इस पर आपको विचार करना है और आपको इसका उत्तर लिखना है कि आखिर जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी थे, उन्होंने अपना आंदोलन खुद ही वापस क्यों ले लिया। तो इसका भी आपको उत्तर लिखना है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके पिछले परीक्षाओं में ये पूछा भी जा चुका है। तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे और अपनी जो परीक्षा है उसकी बेहतरीन तैयारी के लिए, ठीक है, इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए आज का जो अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार। ठीक है, जो सत्याग्रह था या सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह के बारे में गांधी जी के जो विचार क्या थे, ठीक है, उन्होंने उनके अंदर कौन कौन से विचार चल रहे थे उनके माइंड में, ये आपको इस प्रश्न में बताना है कि गांधी जी सत्याग्रह के बारे में क्या क्या सोचते थे, कौन कौन से विचार करते थे, कौन कौन सी उनके अंदर सत्याग्रह को लेके, मतलब सत्य का आग्रह। ठीक है, क्योंकि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी भी थे, उनको पुजारी कहा जाता है, और फादर ऑफ नेशन भी थे, मतलब भारत के राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता, तो वो भी थे। तो ये सत्याग्रह पे इनके अपने विचार क्या थे, इनकी अवधारणाएं क्या थी, वो आपको इस प्रश्न में लिख देना है। ठीक है, तो सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखना है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आपका 2022 के एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये आपका अगले साल आपका पूछ भी सकता है। ठीक है, मतलब इसी साल जब आपका 2024 में एग्जाम होगा तो ये पूछ सकता है। अब आपका आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आपको टिप्पणी लिखना है संक्षेप में। ठीक है, कि जलियांवाला बाग में आखिर हुआ कब था, कौन कौन से लोग थे इसमें, ठीक है, चूँकि अंग्रेज और भारतीयों के बीच तो हुआ था, कहाँ हुआ था और इसमें कितने सारे लोग मारे गए थे, ये सब आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड में लिख देना है। ठीक है, तो ये सब आज का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें आपको टिप्पणी लिखना है। और भारत में जो आधुनिक राष्ट्रवाद, आधुनिक मतलब जो वर्तमान राष्ट्रवाद है, राष्ट्र को लेके अपनी अपनी विचारधाराएं, विचार हैं, तो उसके उदय के आपको कोई 4 कारण बताना है, रीजन लिखना है। ठीक है, कि भारत में जो राष्ट्रवाद है
उसका उदय कैसे हुआ, आखिर हम लोग उसके बारे में, उदय के बारे में कैसे पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपको इस प्रश्न में लिख देना है। ठीक है, तो भारत में जो आधुनिक राष्ट्रवाद है उसके उदय के 4 कारण। आई होप ये सब आज का जो वीडियो, आज का जो टोटल प्रश्न है वो काफ़ी सारा आपकी परीक्षा और आपका जो, ठीक है, अर्धवार्षिक या तिमाही परीक्षा, कोई भी परीक्षा, इन सब के लिए आपका जो आज हमारा सामाजिक विज्ञान का इतिहास का पार्ट 1 ये वीडियो है। ठीक है, अगर आप इसका विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल में विजिट करके वीडियो में वहाँ पे इसका पूरा का पूरा सार देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जाना इतिहास कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के कई सारे जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आज की जो ये प्रश्न प्रणाली है उसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।